बरेली की फिजाओं में पति पत्नी और वो की एक ऐसी खौफनाक और रूह कपा देने वाली दास्तान सामने आई है जिसने प्यार, विश्वास और रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया है। जिस बचपन के प्यार के लिए एक प्रेमी ने धर्म और समाज की दीवारें लांघ दी, उसी महबूबा ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी सांसों की डोर काट दी और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अवैध संबंधों की बुनियाद पर टिकी मोहब्बत का अंजाम सिर्फ तबाही और मौत होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दरअसल हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सेंथल कस्बे में 5 सितंबर को उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब एक खेत में मुकेश मौर्य नाम के एक हिंदू युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी गहरी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस ने जब सर्विलांस और मुखबिरों के जाल के जरिए तफ्तीश की परतों को उधेड़ना शुरू किया तो जो सच निकलकर सामने आया वह किसी फिल्मी थ्रिलर से भी ज़्यादा चौंकाने वाला और घिनौना था। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक मुकेश मौर्य का अपने पड़ोस में रहने वाली नगमा से बचपन का गहरा और जुनून की हद तक वाला प्यार था। लेकिन वक्त के साथ नगमा की शादी उसके ही मजहब के युवक सानू से हो गई। बावजूद इसके पुराने इश्क की चिंगारी बुझी नहीं थी और शादीशुदा होने के बाद भी दोनों का मिलना जुलना बदस्तूर जारी था। कत्ल की उस मनहूस रात की कहानी बेहद डरावनी है। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन मुकेश मौर्य और नगमा एक बंद कमरे में रंगरेलिया मना रहे थे और दोनों ने शराब भी पी रखी थी। तभी नियत ने करवट ली और नगमा का पति सानू अचानक घर आ धमका। उसने दरवाजा खटखटाया, आवाजें दी, लेकिन अंदर मदहोशी का आलम यह था कि नगमा ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद अनहोनी की आशंका और शक होने पर सानू दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल हुआ तो वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी और मुकेश एक ही बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में थे। हालांकि इस नाजुक मोड़ पर कहानी ने एक अजीब और हैरान करने वाला यू टर्न लिया। सानू ने गुस्से में आपा खोने के बजाय अपनी पत्नी को मजहब, लोकलाज और शादीशुदा जिंदगी का वास्ता देकर समझाया कि वह एक गैर मजहबी युवक के लिए अपनी गृहस्थी और इज्जत क्यों बर्बाद कर रही है। पति की बातों का नगमा पर ऐसा असर हुआ कि जिस प्रेमी के साथ वह कुछ पल पहले हम बिस्तर थी, उसी की जान लेने के लिए वह पति के साथ खड़ी हो गई और ममता व मोहब्बत का गला घोटने को तैयार हो गई। शराब के नशे में धुत मुकेश जब तक हालात को समझ पाता, इससे पहले ही नगमा ने पति का साथ देते हुए अपने बचपन के प्यार का गला घोटकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। आइए पहले सुन लेते हैं हत्यारोपी सानू का क्या कहना है। ऐसे झगड़ा हो गया, क्या झगड़ा हो गया था? अब बीवी के साथ देख लिया था जब भी झगड़ा हुआ था। तो फिर क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं, मारने की सोचा था। कैसे मारा था? गला दाब को। हत्या के बाद पति पत्नी ने मिलकर शव को चुपचाप एक खेत में फेंक दिया ताकि इसे हादसा या रंजिश का रूप दिया जा सके। लेकिन कानून के हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच ही गए। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में जब दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया तो हर कोई दंग रह गया। मृतक परिजन के किशोर का क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? किशोर। कहाँ के रहने वाले हैं? सेथल। क्या हुआ आपके कौन थे? भाई क्या हुआ पूरी बात बताओ। मेला देखने गया था, वहीं पर करीब 11 बजे के तक फोन लगा था इसका। फिर उसके बाद में पता नहीं चला, किसी ने हत्या कर दी। कहाँ गए थे? ये मेला देखने गया था सेथल। कहाँ मिली लाश? लाश सेथल के पास में एक खेत है, खेत में मिली थी। गेहूँ का गेहूं का खेत। क्या लग रहा है आपके लिए? हत्या की किसी? हाँ, हत्या ही लग रही है। हाँ? हत्या ही लग रही है। कहाँ से खून निकल गया? कान से खून निकला। क्या करते थे भैया? खेती करते थे। कहाँ के रहने वाले थे? सेथल। हाँ, हाफिजगंज। किसी शक है कोई आपको? नहीं, अभी तो कोई शक नहीं है। सीबीआई की जांच होगी तभी कुछ पता चलेगा। तो मेला काय का लगा था? मेला लगता है जी, रावली साहब का लगता था। कहाँ का मेला? सेथल। मेला मुकेश ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है वही उसकी कातिल बन जाएगी। लेकिन सच यही है कि समय रहते अगर वह इस अवैध रिश्ते से कदम पीछे खींच लेता तो शायद आज जिंदा होता। मगर
अब वह एक साजिश का शिकार होकर महज एक फाइल बनकर रह गया है। इस प्रकरण में एसपी ग्रामीण बरेली मुकेश चंद्र मिश्र ने क्या सुना, क्या बताया, वो भी सुन लेते हैं। प्रकरण थाना हाफिजगंज के सैथल कस्बे से संबंधित है, जहां के निवासी मुकेश मौर्य, जिनकी लाश सैथल के ही एक गेहूं के खेत में पड़ी मिली थी दिनांक 5 दिसंबर 2025 को। इस सूचना पे पुलिस ने मौके पे पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें स्ट्रैंगुलेशन के कारण उसका हत्या होना प्रकाश में आया था। विवेचना करने पे और मैनुअल मुखबिरी तथा सीडीआर एनालिसिस के बाद ये जानकारी में आया कि मुकेश की एक महिला है नगमा, उससे वार्ता होती थी और नगमा का 1 माह पूर्व ही शादी हुई थी और इधर मुकेश की भी शादी तय हो गई थी। इनका लगभग 2-3 साल पहले से ही नज़दीकी संबंध रहे हैं और लगातार इनकी वार्ता ट्रेस हुई है। इस शक पे जब गंभीरता से जानकारी की गई तो जानकारी करने पे ये नगमा और उसके पति दोनों यहाँ से गायब मिले। उनकी पूछताछ के लिए उनको तलाशा गया, टीमें एक्टिवेट की गई इसमें। फिर इनकी गिरफ्तारी की गई जादवपुर से और गिरफ्तारी के बाद जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि एक प्लानिंग के तहत जब नगमा के पति ने मुकेश और नगमा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था तो उस समय पति ने नगमा से कहा कि या तो तुम मुझे चुनो या इसके साथ रहो, ये तुझे छोड़ेगा नहीं। इस स्थिति को देखते हुए नगमा ने पति से कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और इन्होंने एक षड्यंत्र करके फिर उसी दिन लगभग 4 दिसंबर 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे की बात है, उस समय इनको प्लानिंग के तहत वहां से अपने कांदा सदार की आवाज से इसको घर छोड़ने के बहाने, ये नशे में था, घर छोड़ने के बहाने लेके जाते समय इसकी गला दबा के हत्या कर दी। और इस हत्या में दोनों ये पति पत्नी शामिल हैं। इनको आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अन्य नामजद अभियुक्तगणों के विरुद्ध भी विवेचना जारी है। अगर कोई साक्ष्य उनके खिलाफ पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना वाले दिन इससे पहले भी नगमा के पति और प्रेमी के बीच बात हुई थी, उसको लेके क्या बात हुई थी, क्या इसने धमकी दी थी? देखिए, घटना ये 4 तारीख की रात्रि की है और 4 तारीख को ही शाम को मेला एक वहाँ सैथल में लगता है, उसमें इस मृतक मुकेश और नगमा की पति सानू की मुलाकात हुई थी। उसमें उसने इसको पीछा छोड़ने के लिए कहा था और इसके जवाब स्वरूप जो मुकेश का कहना था कि मैं इसको कदापि नहीं छोड़ सकता और मेरा तुम्हारे से पहले से संबंध है और मैं इसको भगा ले जाऊंगा, इस तरह की बात बयानों में आई है। और इसके बाद इसने मन बना लिया था और फिर उसी रात्रि जब ये घर पहुंचा तो आपत्तिजनक स्थिति में इसने देखा अपनी पत्नी को और मृतक के साथ, तो उससे रहा नहीं गया। उसके बाद उसने फिर ये प्लानिंग की और पत्नी को भी शामिल करते हुए इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, उसकी हत्या कर दी। सर, जब हत्या कांड अंजाम दिया गया तो उससे पहले क्या मुकेश को शराब या कुछ इस तरीके से? हाँ, जिस समय ये घटना कारित हुई प्लानिंग के तहत इसको शराब पिलाई गई थी ताकि वो कब्जे में रहे और इनका कहना माने, और वो उस समय शराब के नशे में भी था। किस किस को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, इसमें 2 अभियुक्त गण गिरफ्तार हैं, जिसमें एक अभियुक्ता है नगमा और एक अभियुक्त है शानू अली। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय की परीक्षा में भेजा जाए। बरेली के हाफिजगंज में घटी यह खौफनाक वारदात समाज के गिरते नैतिक मूल्यों और अवैध संबंधों के विनाशकारी अंजाम का एक ज्वलंत उदाहरण है। जिस बचपन के प्यार पर मुकेश मौर्य ने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसी प्यार ने उसे मौत के घाट उतार दिया और नींद सुला दी। यह घटना साबित करती है कि जब रिश्तों की मर्यादा लांघी जाती है तो उसका अंत अक्सर खून खराबे और बर्बादी पर ही होता है। नगमा का अपने प्रेमी की हत्या में पति का साथ देना यह दर्शाता है कि इंसानियत और जज्बात कैसे मौके की नजाकत देखकर बदल जाते हैं। शराब के नशे और हवस के अंधेरे में मुकेश ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं नगमा और सानू ने अपना भविष्य जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया। पुलिस ने भले ही इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया हो, लेकिन यह हादसा हर उस शख्स के लिए गंभीर चेतावनी है जो सामाजिक दायरों को तोड़कर अवैध रिश्तों में सुकून तलाशता है। अंततः यह कहानी सिखाती है कि वफादारी और चरित्र ही जीवन की असली पूंजी है और इनका सौदा करने वालों को देर सवेर इसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।